नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का विषय है कि कुंभ राशि वाले, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। जी हां प्रिय कुंभ राशि वाले, ये जो आज की वीडियो है ये सामान्य वीडियो से बिल्कुल हट करके है। इस वीडियो पे मैं चाहूंगा कि आप थोड़े बहुत अच्छे से विचार विमर्श करके अपने मन में मंथन करें, देखने के बाद सुने और समझें, और जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो क्यों और किस कारण से आपके जीवन में घटित हुआ और आगे जो मैं बोलूंगा वो क्यों घटित होगा, इसकी संपूर्ण तौर पे मैं जानकारी दूंगा। पर यह सच्चाई है, ये वीडियो देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन निश्चित तौर पे खिसक जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये सच्चाई है कि अपनों का धोखा ही सबसे बड़ा होता है, गैर क्या कर सकते हैं। ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको अपना जानकारी लेना है आप चंद्र राशि के अनुसार लीजिए, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके संपूर्ण जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि आखिर हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था। प्रिय कुंभ राशि वाले, आपके जीवन में 24 जनवरी 2020 को एक घटना घटी। शनि की 7.5 प्रारंभ हो गया, क्योंकि रूल है जब भी शनि एक घर आगे या पीछे गोचर करता है, यानी जन्म कुंडली या लग्न भाव से जब भी शनि जो है द्वादश और द्वितीय होता है तो उस मनुष्य के ऊपर शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाती है। आपके साथ भी यही घटना जो है घटित होना चालू हुआ। यह सच्चाई है कि 2017 से 20 में शनि की 7.5 तो नहीं चली थी, लेकिन शनि का लग्न भाव में दृष्टि था और वायु तत्व राशि होने के कारण आप एक दयालु, भावुक और पूर्ण विचारों को अपने अंदर समाहित करने वाले होते हैं। इसलिए 2017 से 20 में आपका हृदय और दिल बोलता था कि कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। हुआ क्या कि 2017 से 2020 में जब शनि आय भाव पे समग्री राशि धनु में गोचर कर रहा था, तो इस समय आपका निश्चित तौर पे स्थानांतरण हुआ था। धन की कोई कमी नहीं थी, आती थी जाती थी, और इसके अलावा विदेश यात्रा या जिंदगी जो है वो कुछ हद तक सामान्य स्थितियों में चल रहा था, इसमें कोई शक नहीं था। परंतु 2020 में शनि की 7.5 प्रारंभ होने से 6 महीने पहले, यानी कह सकता हूं कि 2019 से ही शनि की 7.5 का प्रभाव आपके जीवन में पड़ना चालू हो गया, जब शनि आपके मकर राशि में गोचर किए और आपके जीवन में शनि की 7.5 प्रारंभ हो गया। यानी 2020 से लेकर के अप्रैल 2022 तक शनि आपके कुंडली के द्वादश भाव पे विराजमान हो गया। आपको यह जानकारी के लिए बता दूं कि जब ये मकर राशि में आए थे तो आपके जीवन में शनि की 7.5 प्रारंभ हुई थी। मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव होते हैं, लेकिन मकर राशि पे शनि का प्रभाव कुंभ राशि की अपेक्षा बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता है। जब शनि का द्वादश भाव पे स्थिति बन गया तो आपके जीवन में आपके जीवन साथी से थोड़ा थोड़ा मतभेद की स्थिति चालू हो गई। आपके जीवन साथी आपके बिना कहे या बिना सुने बहुत सारे 2020 से 22 में वह काम करने लगे जो बहुत बढ़िया नहीं था। द्वादश भाव का अधिपति होने के कारण 2020 से 22 में जो भी आपका धन संचय किया हुआ था, या तो आपके जीवन साथी के द्वारा बर्बाद किया गया, या फिर आपके परिवार के द्वारा बर्बाद किया गया, या फिर आपके पिता के चक्कर में बर्बाद हुआ, या फिर आपके ऐसे लोगों से रिलेशनशिप भी हुए जो सामाजिक तौर पे छुपा हुआ रिलेशनशिप था, उसके कारण यानी 20 से 22 के मध्य में गलत अफेयर या गलत जगह विवाह होने की स्थिति, या गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट या गलत मित्रों के चक्कर में आपकी धन की बर्बादी होनी चालू हो गई। 2020 से 22 में आपके जीवन में जो है शनि की प्रथम चरण के कारण जो है कानूनी अड़चनों का भी आपके जीवन में सामना करना पड़ा। व्यर्थ की विदेश यात्राएं में पैसे आपने खर्च किया, और द्वादश भाव में जब शनि बैठता है तो इंसान के अंदर एक स्पिरिचुअलिटी गुण आता है, यानी धर्म की ओर जाता है। बचा कुचा जो आपको लूट मचाने के लिए था वो धार्मिक क्षेत्र में रिलेटेड लोगों ने भी आपको बहुत लूट खाया, वह ज्योतिष हो या अन्य धार्मिक क्षेत्र हो। मतलब 2020 से 22
में बचाव के लिए जो भी रास्ता आपने देखा वो बहुत बढ़िया नहीं था। 2020 से 22 के मध्य में आपको यह पता चल चुका था कि समाज के लोग बहुत ज्यादा मतलबी हैं। 2020 से 22 में यह पता चल चुका था कि जीवन में अस्थिरताएं और डिस्टरबेंस चालू हो गई हैं, क्योंकि शनि का लग्न भाव पे, शनि का द्वादश भाव पे और साढ़े साथी का प्रथम चरण आपके मस्तिष्क में था। आपने हर वो काम किया जिसके कारण आप दूसरों पे विश्वास करने के कारण बर्बाद हुए। यही कारण है कि षष्ठम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपके परिवार से दूरियां बनी, कुछ हद तक संतान मध्य से दूरियां बनी और संतान कंसीव होने के बावजूद भी नहीं हुआ सफलता। व्यापार परिवर्तन हुआ, नौकरी छूटा और इसके अलावा डिप्रेशन भी हावी होने लगा। बचा कुचा असर आपके जीवन में 29 अप्रैल 2022 से लेके 2025 में घटित हो गया। जब शनि लग्न भाव में ही गोचर करने लगे तो जैसे ही शनि लग्न भाव में आए, दूसरी दृष्टि शनि के द्वितीय चरण को लेकर के, तो आपके जीवन में यह लग्न भाव पे आ गए। बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं होगा कि लग्न भाव वास्तविक तौर पे है क्या। तुम्हारे अंदर जो कमी है, तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है, बुराई है, वो लग्न भाव होता है। जब लग्न भाव पे शनि आया तो आपको यह बहुत स्पष्ट तौर पे पता चल गया कि अपने और पराये कौन है। लेकिन लग्न भाव का शनि सप्तम भाव पे दृष्टि डाला, तीसरे भाव पे दृष्टि डाला और कर्म क्षेत्र पे दृष्टि डाला। सबसे पहला लग्न भाव का शनि 22 से 25 में आपको जीवन साथी से वंचित किया। आप अपने जीवन साथी से सेपरेशन में चले गए या किसी कारण से दूरियां बन गई, वह नौकरी का कारण हो या व्यापार का कारण हो। आपके विवाह ऐसे जगह पे हुए जो टूटने के कगार पे आ गया। संतान पक्ष को लेकर के इनसिक्योरिटी हो गई। किसी के साथ मिलकर कोई बिजनेस करने का प्रयास आपने किया, वह फेलियर हो गया और पिता की तरफ से तनाव, टॉर्चर, डिप्रेशन और अस्थिरताओं की स्थिति बनी। 22 से 25 में पिता के कारण आपके पैसे खर्च हुए, छोटे भाई बहन रिश्तेदारों के कारण पैसे खर्च हुए, गलत लोगों पे विश्वास जो आपने किया उन लोगों की तरफ से पैसे ठगे गए और चारों तरफ से घुमा फिरा करके आप वह लट्टू बन गए जो सिर्फ बीच में घूम रहा था और पट्टा लेकर के गली के कुत्ते के जैसा आपको लोग घुमा रहा था। यानी जिस जिस पे आपने विश्वास किया वहां पे आपका नुकसान होना चालू हो गया। और यह समय अभी खत्म नहीं हुआ है, 29 मार्च 2025 तक तो कंटिन्यू चल रहा है। वो बात अलग है कि इसका प्रभाव कम हो रहा है। अब आपको धीरे धीरे ये अच्छे से रियलाइज होने लगा कि रिश्तों का मतलब क्या होता है। आपको धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगा कि मुझे अपने निर्णय शक्ति को चेंज करना होगा। अपने नए काम के शुरुआत के लिए अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। रिश्ते नाते सभी जो है मतलबी है, अपने आप को आप मजबूत बनाने के लिए कुछ शुरुआत कर रहे हैं। 2022 से 25 में आपके मूल्यवान वस्तु गए। अगर स्त्री है तो गोल्ड गया, कैश गया, प्रॉपर्टी गया। अगर पुरुष है तो प्रॉपर्टी गया, संपत्ति गया और दूसरे के साथ पार्टनरशिपिंग का नुकसान हुआ, या फिर ऐसे लोगों पे विवाह के रिश्ते आपने जोड़ लिए जो लूट करके आपको चली गई या चला गया। तो आपको 29 मार्च 2025 तक, जब तक लग्न भाव पे शनि रहेगा, अभी भी आपको अपनों से कष्ट होगा, अभी भी अपनों से नुकसान होता रहेगा। यानी जब जब आप किसी पे विश्वास करेंगे तब तब आपको नुकसान होगा। 22 से 25 में संतान सुख से भी वंचित हो गए। इतना तक कि तृतीय भाव पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण रिश्ते नाते पारिवारिक दृष्टिकोण से सभी लोग अलग हो गए और आप जो है अकेले रहने के लिए विवश हो गए। तो मैं क्यों ना बोलूं, आपको अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। अब 29 मार्च 2025 से कुछ बहुत बड़ा होगा। शनि का प्रवेश होगा द्वितीय भाव पे, यानी शनि के तृतीय चरण पे आप एंट्री करोगे और ये 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027 लेकिन 2028 तक शनि की साढ़े साथी आपके ऊपर हावी होगा। अब जैसे ही इसका, हालांकि इसका प्रभाव धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रारंभ हो गया है और अप्रोक्सीमेटली दिसंबर से पूरा इसका प्रभाव पड़ना चालू हो जाएगा। अब जैसे ही शनि द्वितीय भाव पे जाएगा बहुत कुछ बदल जाएगा। समगिरी राशि में रहेगा, मित्र की दृष्टि, मित्र की राशि चतुर्थ भाव पे तीसरी दृष्टि, बुध की राशि मित्र की राशि अष्टम भाव पे सप्तम दृष्टि और एकादश भाव पे समगिरी भाव पे इसकी दृष्टि जाने वाली है। यानी सबसे पहला बात कि जो लोग भी पैसे के कारण आपसे मित्रता रखे थे वो स्वयं से नजदीक आना चालू हो जाएंगे। आप स्वयं से उनको साइड कर दोगे।
जैसे ही शनि का 7.5 का तृतीय चरण प्रारंभ होगा, कुंभ राशि वाले आपके विचारों में मौलिकता आ जाएगा और जो जो लोग अपना दिखा दिखा के आपको लूटे हैं, आप उससे वाणी में सुधार करके और अपनापन दिखा करके खुद से उससे लूटना चालू कर दोगे। विवाह आपके ऐसे कुल में होगा कि जो लोग आपको गलत अफेयर करके ये दिखाया कि तुम मेरे लायक नहीं हो या आपसे पैसे से मतलब रखा, आपका बहुत उच्च कुल में विवाह होना चालू हो जाएगा। जो जो परिवार के लोग आपके पीछे पैसे के लिए पड़े या लालच में पड़े या जो जो आपकी कमियों को दिखाना चालू किए थे, उनसे तालमेल ठीक होना चालू हो जाएगा। लेकिन अब आप इतने होशियार हो चुके हो कि आपको पता चल जाएगा कि मतलब कि जीवन कैसे चलानी है। आपकी भौतिक संपत्ति बढ़नी चालू हो जाएगी। जो भी 2020 के बाद आपने खोया है ना, सभी चीजें आपके जीवन में सुखों के तौर पे प्राप्त होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि जिससे आप प्रेम करते थे उससे ही विवाह होना तय है, क्योंकि आपके घर वाले ये चाहते थे कि मेरे को पैसे देते रहो, मेरा परिवार चलाता रहो, जिसके चलते वो आपको अपनी जिंदगी पे लौटने नहीं देना चाह रहे थे। तो आपको अपनी जिंदगी पे आप स्वयं लौटोगे और उच्च कुल में विवाह के साथ रिश्ते जोड़ना चालू कर दोगे। आप हर उन लोगों से सिर्फ धन और मतलब से रिलेशनशिप रखोगे, वो आपके परिवार हो, आपका जीवन साथी हो, आपका मित्र हो, आपका ससुराल पक्ष हो या आपका बड़ा भाई बहन हो या फिर किसी प्रकार का चचेरा ममेरा या मौसा मौसी का रिश्ता हो। इसके अलावा जो है आपके जीवन में चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण आपका घर गया, संपत्ति गया, वो प्राप्त होना चालू हो जाएगा। घर का रिकंस्ट्रक्शन के साथ आप उस घर में प्रवेश कर जाओगे। जीवन साथी से सेपरेशन हुआ था वह ठीक होना चालू हो जाएगा। नैतिकता का विकास होगा आपके जीवन में, यानी आपका वाणी में एक अच्छा सुधार होना चालू हो जाएगा जो काफी लोगों से खराब हो चुका था। इसके अलावा पिता की संपत्ति आपके जीवन में प्राप्त होती हुई नजर आएंगी और मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बोलता हूं, वह पिता हो या फिर कह सकता हूं ससुराल के पक्ष हो या परिवार के वो लोग हो जो भी आपको दुख दे रहा है, किसी न तो किसी कारण से वो आपसे दूर हो जाएंगे। इसके अलावा जो है भाई बहनों से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, भाई बहनों से संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि शनि जब द्वादश भाव में थे और लग्न भाव पे थे, तो कहीं न तो कहीं शनि के कारण जो है आपके जीवन में जो है एक पितृ दोष की स्थिति भी पैदा हो रही थी, यानी पैतृक सपोर्ट आपके जीवन में मिलना चालू हो जाएगा। किसी के साथ मिल करके आप नया कार्य प्रारंभ करोगे, ससुराल पक्ष से अलग होकर के जो आपको लूट रहे हैं उनसे अलग होकर के जीवन व्यतीत करना चालू कर दोगे और अलग से अपने जीवन में एकांत जीवन जीना चालू कर दोगे। द्वितीय विवाह के लिए आपका समय बहुत बढ़िया होगा, मनी शेविंग के लिए समय बहुत बढ़िया होगा, मनचाहा स्थानांतरण के योग बनने चालू हो जाएंगे और मेंटल पीस भी जो है वो मिलना चालू हो जाएगा। हालांकि आज की इस वीडियो में कहीं ना तो कहीं कुछ बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि कारण जो भी हो, बम भी देखो बगल में फूट रहा है, कोई फटाका भी फोड़ रहा है, मतलब आपकी खुशी का शुरुआत इस वीडियो से ही हो चुका है। इसके अलावा जो है आय भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण आप विदेश यात्रा जा रहे हो। चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण संतान सुखों में वृद्धि के योग बन रहे हैं। इसके अलावा जो है जहां भी आपके सरकारी फंड फंसे हुए वह मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपको अपने पद की प्राप्ति 100% होते हुए नजर आएंगी। इसलिए कुंभ राशि वाले कहीं न तो कहीं तुम्हारा जीवन बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। इसीलिए अब आप अपने जीवन में इतने होशियार हो जाओगे और आपका जुबान इतना खुल जाएगा कि अब किसी की औकात नहीं है कि अपना बन करके आपको लूट ले। हालांकि इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए शिव चालीसा का पाठ करो, दुर्गा माता का चालीसा का पाठ करो, चांदी का एक कड़ा अपने हाथ में धारण करके रखो, दाया बायां किसी में भी। और एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताता हूं जो आपको बहुत जबरदस्त लाभ देने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को बोल करके हर अमावस्या के दिन 11 परिक्रमा जो है पीपल का लगा लिया करना। देखो जीवन कैसे बदल जाएगा। तो प्रिय कुंभ राशि वाले, उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, इस वीडियो में सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता चल गई होंगी। वीडियो लंबी है लेकिन बहुत अच्छी वीडियो है, क्योंकि आपके जीवन के नजरिया बदलने वाली है, आपका जीवन बदलने वाला है। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।